हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज से हम एक नए वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और ये वीडियो सीरीज़ है फिजिक्स ऑन ग्राफ्स। और इस सीरीज़ का आज का जो वीडियो है वो पहला वीडियो है। और इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन यूजिंग PV डायग्राम। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से हम वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो वर्क डन है वो थर्मोडाइनमिकल वर्क डन है। थर्मोडाइनमिकल वर्क डन ये दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है वर्क डन बाय द सिस्टम और दूसरा होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो हम सबसे पहले वर्क डन को मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, उसके बाद हम ग्राफिकली इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप इस फिगर पर ध्यान देंगे, एक कंटेनर है, ये सिलेंडर। इस सिलेंडर में गैस भरी हुई है और ये गैस जो है वो एज ए सिस्टम यहाँ पर वर्क कर रही है। तो ये जो गैस है, देखिए ये गैस जो है एक पिस्टन इसके ऊपर लगा हुआ है, ये पिस्टन है, ये एक पिस्टन है। और हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इस पिस्टन का जो एरिया है वो कैपिटल A है। तो ये जो गैस है ये इस पिस्टन पर प्रेशर इनिशियली, ये जो पिस्टन है ये पोजीशन 1 पर है, ये वाला ये जो पिस्टन है ये पहली पोजीशन है इस पिस्टन की। और इसके नीचे ये गैस भरी हुई है। ये जो गैस है इस पिस्टन पर जो प्रेशर अप्लाई कर रही है वो कैपिटल P है, कैपिटल P प्रेशर ये अप्लाई कर रही है। अब इस एरिया A पर ये प्रेशर P जो गैस है वो पिस्टन पर लगा रहा है। तो क्या होगा, यहाँ से एक फोर्स इस पिस्टन पर लगेगा। ये फोर्स क्या है, ये फोर्स है कैपिटल F। अब इस फोर्स के कारण ये जो पिस्टन है ये dx से डिस्प्लेस हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो इनिशियली ये जो गैस का वॉल्यूम है, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इस गैस का वॉल्यूम भी I है जब प्रेशर P है। तो पहली पोजीशन में ये सब हो गया। जब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये पिस्टन पोजीशन 2 पर चला गया, ये पोजीशन 2 है। इस पोजीशन 2 पर ये वॉल्यूम जो है पहले VI था, ये पहले जो वॉल्यूम था ये था। जैसे ही ये पोजीशन 2 पर जाएगा तो वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो गया और जो फाइनल वॉल्यूम हमें मिला वो VF हो गया। तो इसमें वर्क डन कितना हुआ, जो गैस था इसने पिस्टन पर कितना वर्क किया जिससे कि वो dx डिस्प्लेस हुआ, इसी को कैलकुलेट करेंगे हम। अब स्टेप टू स्टेप इसको डिराइव करेंगे। तो जो देखिए, इफ प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर भरी हुई है, इनसाइड द सिलेंडर इज प्रेशर इज P, ये कैपिटल P हमने अभी बताया आपको, ये कैपिटल P है प्रेशर। दूसरा क्या है, इस प्रेशर के कारण जो पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A है उस पर एक प्रेशर लगेगा और उस पर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या होगा, तो द फोर्स ऑन द पिस्टन बाय द गैस, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल F से अगर डिनोट करें इस फोर्स को तो देखिए फोर्स क्या होता है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो प्रेशर P है, एरिया कैपिटल A है, तो ये मिल गया हमारा फोर्स। अब देखिए फोर्स हमें पता चल गया कि कितना पिस्टन पर फोर्स लग रहा है गैस के द्वारा। तो अब देखिए क्या होगा, ये जो फोर्स है इस फोर्स से उस पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सपोज ड्यू टू दिस फोर्स पिस्टन जो पिस्टन है, पिस्टन इज डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल अमाउंट, वो क्या है, dx है। dx से
ये डिस्प्लेस हो गया जो पिस्टन है। तो इस डिस्प्लेसमेंट के कारण अब कुछ वर्क हुआ, ये जो डिस्प्लेस हुआ कुछ वर्क हुआ तभी तो ये डिस्प्लेस हुआ। तो देखिए देन वर्क डन बाय द गैस के द्वारा कितना वर्क हुआ उसको कैलकुलेट करेंगे हम। उसको अगर हम डिनोट करें, चूँकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत ही स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, तो डी डब्ल्यू से इसीलिए इसको हम डिनोट करेंगे। तो डी डब्ल्यू जो हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन। और देखिए एफ की जो वैल्यू है यहाँ ऊपर से रखेंगे, इस ऊपर से, तो एफ को हम पी ए से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, पी ए डॉट डी एक्स। अब देखिए जो ए डॉट डी एक्स है, ये जो ए डॉट डी एक्स है ये वॉल्यूम ही तो है। एरिया और डिस्प्लेसमेंट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट डी एक्स जो आ रहा है ये इक्वल है डी वी के वॉल्यूम। तो देखिए इसको इक्वल कर देंगे पी डॉट डी वी। तो देखिए डी डब्ल्यू की जो वैल्यू आ गई वो आ गई पी डॉट डी वी, ये क्लियर है। अब देखिए पी डॉट डी वी आ गई, ये एक स्मॉल वर्क आया। अब हमें हमारा जो वॉल्यूम है इनिशियल, ये कैसे चेंज हो रहा है वॉल्यूम जो है वो वी आई से वी एफ इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो हम वर्क को फाइंड करने के लिए जो टोटल वर्क है कितना हुआ, तो उसको फाइंड करने के लिए हम इस डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू और ये इंटीग्रेशन ओवर वी आई, ये लिमिट हो जाएगा चूँकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वी आई टू वी एफ पी डी वी, ये ठीक है, क्लियर है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, पी आ जाएगा बाहर, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो देखिए यहाँ से जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी वी भी हो जाएगा और ये भी और ये वी आई टू वी एफ जो इसकी लिमिट है, इस तरीके से इंटीग्रेशन के बाद हमें मिल जाएगा। और यहाँ से जो डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी पी, लिमिट को जब अप्लाई करेंगे तो ये वी एफ माइनस वी आई ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो जो वर्क डन हमें मिला, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये W इक्वल टू पी वी एफ माइनस वी आई, ये फार्मूला हमें मिल गया मैथमेटिकली। अब देखिए जब ये वर्क डन हो रहा है बाय द सिस्टम, यानी गैस के द्वारा जब पिस्टन पर वर्क किया जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर एक्सटेंशन हो रहा है। तो एक्सटेंशन हो रहा है, जो दूसरा केस है वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो इसका उल्टा होगा। सराउंडिंग जो है वो सिस्टम पर प्रेशर अप्लाई करेगा उल्टा। अभी गैस था वो पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई कर रहा था, अब क्या है पिस्टन जो है वो गैस पर प्रेशर अप्लाई करेगा। तो इनिशियल वॉल्यूम जो वी एफ है वो वी आई हो जाएगा और जो वी आई है वो वी एफ हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो इस केस में वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा, यानी कि कंप्रेशन होगा। तो देखिए हमें जो मिले अभी तक दो टाइप के वर्क मिले। पहला तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम, ये मिला। इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो वॉल्यूम है, इसको ध्यान से देखेंगे, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर इनिशियल वॉल्यूम वी आई है और फाइनल वॉल्यूम जो है वो वी एफ है, तो इस केस में वी आई जो होगा वो लेस देन वी एफ हो जाएगा। ये क्लियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंशन हो रहा है। तो वी आई जो है ये वी एफ से छोटा हो जाएगा। देखिए अगर ये छोटा हो गया तो हमें क्या मिलेगा, ये छोटा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्सटेंशन हो रहा है।
एक्सटेंशन हो रहा है। एक्सटेंशन यानी कि जो गैस है वो फैल रही है। अब चूंकि यहाँ पर एक्सटेंशन हो रहा है तो एक चीज़ को और डिस्कस करेंगे। जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो जो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आएगी, जो वर्क होगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पी वी एफ माइनस वी आई, ये होगा। तो देखिए ये क्या होगा, वी आई जो है वो लेस देन वी एफ है, तो ये जो वर्क डन होगा ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसको नोट करेंगे, पॉजिटिव हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम। अभी जो हो रहा था वर्क डन बाय द सिस्टम था, अब वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में वॉल्यूम जो गैस का वॉल्यूम है भी वो डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है, इनिशियल वॉल्यूम अगर वी आई है और फाइनल वॉल्यूम वी एफ है, तो यहाँ से हमें मिलेगा वी आई वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो वी आई जो है वो ग्रेटर हो जाएगा वी एफ से। ठीक है, डिक्रीज का मतलब यही होता है जो पहले था वो ज़्यादा होगा बाद वाले से। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, वी आई इज़ ग्रेटर देन वी एफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है गैस का कंप्रेशन हो रहा है। तो देखिए कंप्रेशन हो गया। इस केस में एक चीज़ और कैलकुलेट करें, वर्क डन क्या होगा, तो डेल्टा डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी इस केस में वो हो जाएगी पी वी एफ माइनस वी आई। अभी मैंने बताया कि ये वी आई जो है वी एफ से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब जो ये ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव हो गया तो जो वर्क डन आएगा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इस केस में। तो देखिए उस ऊपर वाले केस में जो पहला केस था उसमें वर्क डन पॉजिटिव था जब वर्क डन बाय द सिस्टम था। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम को हम कंसीडर करेंगे तो ये डब्ल्यू जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप लोग नोट करेंगे। अब आते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन पर। तो देखिए हमें पीवी डायग्राम दिया गया है, फिगर पर ध्यान देंगे। इन दोनों ही फिगर्स में ये देखिए V है, ये P है, P एक्सिस है, ये V है, ये P। तो ये डायग्राम जो है, ये ग्राफ जो है वो PV डायग्राम है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमें वर्क डन को कैलकुलेट करना है। तो देखिए एकदम आसान सा तरीका है कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो प्रोसेस है इसका ये देखिए एरो का मार्क है, यानी कि प्रोसेस इस तरीके से हो रहा है, इसमें प्रोसेस पहले का उल्टा है। तो यहाँ पर चूंकि एरो का मार्क इस तरीके से है तो ये जो हो जाएगा ये इनिशियल हो जाएगा पॉइंट और ये हो जाएगा फाइनल पॉइंट। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में उल्टा है इसका। ये देखिए फाइनल पॉइंट है और ये जो है ये इनिशियल पॉइंट है। तो यहाँ पर जो V2 है ये हो जाएगा V1 और V1 जो है ये हो जाएगा V2। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम वर्क डन को फाइंड करने के लिए। सबसे पहले जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हैं उन दोनों को V एक्सिस से मिला देंगे। तो देखिए पहले वाले में इस फिगर पर देखिए, जैसे ही इस पॉइंट को इस पर मिलाया V एक्सिस पर, ये V एक्सिस है, यहाँ पर इसको यहाँ पर मिलाया, तो देखिए यहाँ पर हमें V1 मिल गया, यहाँ पर V2 मिल गया। इसी तरीके से इधर भी मिलाया तो यहाँ पर V2 चूँकि इधर से चल रहा था इसको पहले मिलाया, ये V1 हो गया और ये फाइनल है पॉइंट प्रोसेस का, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो V2 है। अब देखिए हमें एक रेक्टेंगल मिल गया यहाँ से, इस रेक्टेंगल का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही प्रोसेस में हमें वर्क डन को फाइंड करना है। हमें क्या करना है, पॉइंट्स को मिला दिया, देखिए इस पॉइंट को यहाँ पर P एक्सिस पर मिलाएंगे, ये जो है, तो हमें यहाँ पर जो प्रेशर मिला वो कैपिटल P है। इस रेक्टेंगल का एरिया हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप लोग,
इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें दोनों साइड पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो साइड है इस साइड के बराबर है और ये जो साइड है इस साइड के बराबर है। तो हमें ये पता चल जाए, कैसे पता चलेगा, यहाँ पर V2 है और यहाँ पर V1 है, तो यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा V2 माइनस V1। ठीक है। अब चूँकि यहाँ पर देखिए ये जो इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पर देखिए ये 0 है, एक्सिस का जो जहाँ पर इंटरसेक्शन है दोनों का ये 0 है, यहाँ पर प्रेशर P है, तो इस साइड ये जो लेंथ हो जाएगा पूरा, ये कितना हो जाएगा, ये P हो जाएगा। तो हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, एरिया A इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस V1, यही हो जाएगा एरिया। तो देखिए ये एरिया मिल गया। इस केस में कैलकुलेट करेंगे तो भी एरिया यही मिलेगा। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, जो पहला फिगर है, पहले फिगर में एरो किस तरीके से है, इस तरीके से एरो है, तो यहाँ पर एक्सटेंशन हो रहा है वॉल्यूम का, V1 जो है वो कम है, V2 ज़्यादा है, तो एक्सटेंशन हो रहा है। दूसरा जो केस है उसमें V1 जो है वो ज़्यादा है V2 से, तो यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है। तो एरिया तो दोनों में सेम ही आएगा, वर्क डन जो होगा वो दोनों सेम आएगा, लेकिन जब एक्सटेंशन हो रहा है तो जो वर्क डन होगा ये एरिया जो होगा यही इक्वल हो जाएगा वर्क डन के। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, जो एरिया हमें मिल रहा है यही हो जाएगा इक्वल टू वर्क डन। इसका मतलब क्या है, हमें PV डायग्राम दिया गया है, हमें एरिया को वर्क डन को फाइंड करना है, तो हम एरिया को फाइंड कर लेंगे और यही एरिया जो होगा ये वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो देखिए जो पहला फिगर है, पहले में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इस पहले फिगर में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर जो डेल्टा W हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, लेकिन इस केस में जो डेल्टा W की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक प्रोसेस दिया हुआ है A और B, ये PV डायग्राम है। देखिए दो, जो पहला है A पर ध्यान दीजिएगा, A और B दोनों में देखिए वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो प्रेशर है ये कांस्टेंट बना हुआ है दोनों में। इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोसेस है, पहला तो यही हो गया कि ये जो प्रोसेस है ये आइसोबेरिक प्रोसेस है। आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, यानी कि डेल्टा P जो है वो 0 हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर, ये क्या होगा, 0 होगा, यानी कि प्रेशर इसमें क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। देखिए ऊपर देखिएगा फिगर में, पहले केस में जो फिगर A है इसमें एरो का मार्क इस तरीके का है, दूसरे में इस तरीके का है। तो पहले में जो V1 है इसको मिलाएंगे, हमें वर्क डन को फाइंड करना है, यहाँ पर मिलाया ये, इसको मिलाया ये, तो ये VF अगर इसको डिनोट करें और ये VI है, तो देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, पहले में ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है। अगर हम कंसीडर करें कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये P1 है, यानी कि प्रेशर जो है वो P1 मेंटेन्ड है, वॉल्यूम कितना भी इंक्रीज़ करें P1 प्रेशर बना हुआ है। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें जो एरिया मिलेगा वो वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है। तो डेल्टा W की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, P1 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए यहाँ से ये जो लेंथ मिलेगा ये हो जाएगा VF माइनस VI, यही मिलेगा। तो P1 मल्टीप्लाइड बाई VF माइनस VI, यही हो गया वर्क डन, और ये वर्क डन जो है ये इक्वल है एरिया के। ये एरिया के इक्वल है। एक चीज़ और नोट करेंगे इसमें, जो यहाँ पर जो डेल्टा W की वैल्यू आ रही है इसमें देखिए वॉल्यूम जो है पहले इनिशियली V1 पर है, VI पर है, फिर VF पर है,
तो देखिए वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये इनिशियल पॉइंट है और ये है फाइनल पॉइंट। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है यानी कि एक्सटेंशन हो रहा है। दूसरे केस में क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये जो है ये फाइनल पॉइंट है, तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। इसको भी मिलाएंगे और यहाँ से ये मिलाएंगे तो देखिए वी आई जो हो जाएगा ये वी आई होगा इस केस में, और वी एफ इधर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उल्टा हो गया पूरा। जब उल्टा हो गया और इस केस में सेकंड केस में जब हम कैलकुलेट करेंगे, अगर इस प्रेशर को हम माने कि P1 ही है, तो देखिए सेकंड केस में क्या हो जाएगा, जो फिगर बी है उसमें वर्क डन डेल्टा डब्लू की जो वैल्यू आएगी, P1 तो P1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो VF माइनस VI ये जो वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो सेकंड केस है उस केस में जो VI की वैल्यू है वो ग्रेटर है VF से, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर VF जो है वो ग्रेटर है VI से, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंशन हो रहा है। तो इसलिए ये जो वैल्यू आएगी डेल्टा डब्ल्यू की इस केस में ये पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो जब आइसोबैरिक प्रोसेस होगा तो इस तरीके से वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। और एक चीज़ को आप लोग नोट करेंगे कि आइसोबैरिक प्रोसेस में जो ये प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस फॉलोज, ये प्रोसेस किस लॉ को फॉलो करता है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस जो है ये चार्ल्स लॉ जो होता है इसको फॉलो करता है। और इस केस में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, P ये क्या है, कांस्टेंट है, तो जो वॉल्यूम होगा ऑफ गैस ये प्रोपोर्शनल होगा T के। ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम जो होगा गैस का वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। इसमें जब फिगर ए में देखेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जा रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है। लेकिन जो सेकंड केस है उसमें टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ किया जा रहा है, इसीलिए जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज़ कर रहा है बी वाले में। तो ये सारी चीज़ें थी आइसोबैरिक प्रोसेस में। अब देखिए जो अगला प्रोसेस है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, यहाँ पर वॉल्यूम जो होता है गैस का, वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखिए इस फिगर से क्लियर है कि हम प्रेशर को तो इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये ज़ीरो है, इस केस में भी ये ज़ीरो है पॉइंट। वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। प्रेशर देखिए यहाँ से ऊपर चेंज होता चला गया, लेकिन वॉल्यूम जो है वो V1 ही बना हुआ है, इस केस में वॉल्यूम V2 ही बना हुआ है। यहाँ पर जो पहला केस है A, देखिए ये अगर A है तो A में क्या है, प्रेशर को इंक्रीज़ किया जा रहा है। B क्या है, B में प्रेशर को डिक्रीज़ किया जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। अभी मैंने जो फार्मूला बताया वहाँ से जो वर्क डन को कैलकुलेट करने का फार्मूला हमें मिला वो था डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू P VF माइनस VI। देखिए हम इस PV डायग्राम से ही आसानी से वर्क डन को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। डेल्टा डब्ल्यू क्या है, डेल्टा डब्ल्यू PVF माइनस VI, ये क्या है, ये है DV डेल्टा V, यानी चेंज इन वॉल्यूम। चूँकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब डेल्टा V ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो जो डेल्टा W की वैल्यू आएगी वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो सिंपल सा है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जो होता है वो ज़ीरो होता है, ऑन द सिस्टम हो या बाय द सिस्टम, दोनों ज़ीरो होता है। अब देखिए अगर हमें साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है,
अगर जो प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो। देखिए ये ए से स्टार्ट हुआ ये प्रोसेस, ए से सी पर गया, सी से बी पर गया, बी से ए पर। देखिए ए से स्टार्ट हुआ और एंड भी ए पर ही हुआ, तो ये जो प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस है। अभी तक जो प्रोसेस था वो साइक्लिक प्रोसेस नहीं था, वो ए साइक्लिक प्रोसेस था। लेकिन यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस में हम क्या करेंगे, वर्क को कैलकुलेट करना है, हमें कुछ नहीं करना है। जो इस साइकिल के अंदर ये जो एरिया बन रहा है, इस एरिया को हम कैलकुलेट कर लेंगे और वही वर्क डन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हैं जो नोट करने हैं आपको। साइक्लिक प्रोसेस में जब ये प्रोसेस क्लॉकवाइज होगा तो जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो डेल्टा डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसी के एरिया को कैलकुलेट करेंगे। ए और बी को हमने क्या किया, वी से मिला दिया, तो ये जो वॉल्यूम है देखेंगे, वॉल्यूम में क्या मिल रहा है, V1 मिल रहा है, और बी को मिलाया तो V2 मिला। पॉइंट ए को पी एक्सिस से मिलाया P1, यहाँ पर प्रेशर है और यहाँ पर प्रेशर P2 है, यानी कि प्रेशर P1 पर वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P2 पर वॉल्यूम V2 है। ठीक है, तो इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी अभी हमने दिखाया। जो एरिया होगा इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यही है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1/2 ए बी मल्टीप्लाइड बाई बी सी। अब देखिए ए बी क्या है, ए बी की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी V2 माइनस V1, और बी सी की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी P2 माइनस P1। तो V2 माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाई P2 माइनस P1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इक्वल हो जाएगा V2 माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाई P2 माइनस P1, और यही हो गया वर्क डन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये एक और प्रोसेस दिया गया, इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, ये भी साइक्लिक प्रोसेस ही है, क्योंकि जो प्रोसेस है वहाँ पर जो प्रोसेस था इसके पहले वाले में, ये जो प्रोसेस था ये देखिए ए से सी पर गया था, सी से बी पर, बी से ए पर, तो ये साइक्लिक क्लॉकवाइज था। तो क्लॉकवाइज था इसीलिए डेल्टा डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी इस केस में। अब जो ये वाला प्रोसेस है इस पर देखिए, ए से बी पर गया, बी से सी पर, सी से डी पर और डी से ए पर, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स जो हैं वो ए है, ए ही है। ठीक है, ए है, लेकिन ये देखिए साइकिल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये साइकिल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। चूँकि एंटी क्लॉकवाइज है तो डेल्टा डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव, ये नोट करना है आपको। अब इसका इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू कैलकुलेट करना है हमें, तो इस ट्रायंगल जो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 2 साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जो एरिया हो जाएगा ये ए बी मल्टीप्लाइड बाई बी सी यही हो जाएगा, क्योंकि ए बी जो है वो डी सी के बराबर है और बी सी जो है वो ए डी के बराबर है। तो देखिए क्या मिल जाएगा हमें, ये ए बी जो है, ए बी इक्वल है V2 माइनस V1, तो यहाँ से हो जाएगा V2 माइनस V1 ये हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे BC से, तो BC क्या मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है B है और एंडिंग पॉइंट C है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 ये मिल जाएगा। तो जो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आएगी इस केस में
वो हो जाएगी V2 माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाई P2 माइनस P1। और चूँकि ये एंटी क्लॉकवाइज है इसीलिए ये डेल्टा W जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब देखिए आगे, देखिए ये एक और साइक्लिक प्रोसेस दिया गया है और इस प्रोसेस में भी हमें वर्क डन को फाइंड करना है। आप देख रहे होंगे कि ये जो प्रोसेस है देखिए इस तरीके से चल रहा है ये साइकिल, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है। चूँकि क्लॉकवाइज है इसीलिए वर्क डन जो होगा ये पॉजिटिव आएगा। अब देखिए वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया जो हो जाएगा यही इक्वल हो जाएगा डेल्टा W के, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कल बन रहा है और सर्कल का एरिया हम जानते हैं पाई R स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो देखिए डेल्टा W क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। यहाँ पर R जो होगा R इक्वल हो जाएगा, इस P2 को P1 से मिला देंगे। यहाँ से देखिए इसको मिलाया हमने और ये मिला दिया। तो देखिए ये जो लेंथ है ये क्या है, V2 माइनस V1। और चूँकि R जो होता है इसका आधा ही होता है, तो R जो होगा वो V2 माइनस V1 इसका हाफ होगा और ये इक्वल हो जाएगा, ऐसे लेंगे तो ये P2 माइनस P1 होगा। तो यहाँ पर P2 माइनस P1 इसका बाई 2। तो ये हो गया रेडियस R की वैल्यू। तो उसी को यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ से डेल्टा W की जो वैल्यू मिल जाएगी ये हो जाएगी पाई R, क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा V2 माइनस V1, दोनों रख सकते हैं हम, इसको एक ही में रख सकते हैं लेकिन हम अलग अलग रख रहे हैं दोनों को। तो V2 माइनस V1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा P2 माइनस P1 और यहाँ से हमें मिल जाएगा ये अपॉन 2 है, यहाँ पर अपॉन 2 है। तो देखिए ये जो डेल्टा W की वैल्यू मिली ये हो जाएगी पाई बाई 4 V2 माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाई P2 माइनस P1। ये हो जाएगा डेल्टा W इस केस में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज़ करेंगे डेल्टा W को फाइंड करने के लिए। तो आज हमने 3 प्रोसेस डिस्कस किए हैं। एक तो है आइसोबैरिक प्रोसेस, दूसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस और तीसरा साइक्लिक प्रोसेस। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस और इन सब पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जो क्वेरीज हैं उसको पूछ सकते हैं। इस पर हम आगे और भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।